क्वेश्चन है किसी धनराशि पर 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 616 रुपए है, वह धनराशि ज्ञात की है। धनराशि ज्ञात करने प्रिंसिपल ज्ञात करना अपने को, ठीक है। रेट कितनी दे रखी है अपने को, रेट दे रखी है 8% दे रखी है, ठीक है। 8% का मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, इसे 8/100 लिख सकते हैं, क्योंकि 1% बराबर 1/100 होता है, ठीक है। इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 को 100 से भाग देंगे तो 25 ही आ जाएगा, 2/25। प्रिंसिपल अपन क्या मान लेते हैं, जो दर की जो हर होती है ना, उसी उसी को मान लेते हैं, ठीक है। इसमें कितने साल के लिए चाहिए, 3 साल के लिए। 3 साल के लिए तो प्रिंसिपल क्या मानेंगे अपन, 25 का क्यूब मान लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, 25 का क्यूब यानी कि 15,625 यूनिट आ जाएगी, ठीक है। 15,625 यूनिट क्या आ गई अपने, प्रिंसिपल आ गया, ठीक है। ये प्रिंसिपल मान लिया कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, ठीक है। जो दर होती है उसके हर को प्रिंसिपल मान लेते हैं। अगर 3 साल के लिए तो इसका क्यूब कर देंगे, ठीक है, हर का, ठीक है। तो प्रिंसिपल आ गई, प्रिंसिपल अपने पास ये आ गई, यानी कि ये अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। देखो अब अपने पास रेट है 8%, प्रिंसिपल है 15,625 यूनिट, और टाइम कितना दे रखा, 3 साल के लिए। टाइम कितना है, 3 वर्ष, ठीक है। तो 3 वर्ष है तो अपन इस विधि से कर लेते हैं, प्रिंसिपल 15,625 यूनिट, ठीक है। और ये 3 साल के लिए तो ये 1 साल, ये पहला साल, ये दूसरा साल, और ये हो गया तीसरा साल। ये फर्स्ट, ये सेकेंड ईयर, और ये थर्ड ईयर हो गया। तीसरी साल का ब्याज इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। देखो रेट क्या चल रही है, 8% मतलब 2/25। हर साल क्या लगेगा, 25 रुपये पे 2 रुपये का ब्याज लगेगा, ठीक है, 25 यूनिट पर। तो इसका 2/25 करेंगे अपन पहली साल में। 15,625 का 2/25 करेंगे कितना आ जाएगा, ये है 25 का क्यूब है, यानी कि 25 का स्क्वायर 625 आ जाएगा, 25 से कटेगा, ठीक है। 625 का 2 गुना करेंगे तो 2/25 करेंगे, यानी कि पूरा इस 15,625 का 2/25 करेंगे तो 1250 आ जाएगा, ठीक है। ये भी 1250 ही आएगा, क्योंकि इसका भी 2/25 करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका भी 2/25 करेंगे तो 1250 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब ये राशि है, ये ब्याज है, ये ब्याज अगले साल के लिए किसका काम करेगा, प्रिंसिपल के लिए। इसमें भी प्रिंसिपल के लिए काम करेगा, मूलधन के रूप में काम करेगा। तो इसका ब्याज इसमें भी आएगा और इसका ब्याज इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज का ब्याज, ये ब्याज है तो इसका ब्याज भी आएगा आगे, और इसका ब्याज भी आएगा। तो इस साल के लिए 2 ब्याज लगेगा। तो ये देखो पहली साल में ब्याज वही 2/25 करेंगे, 2/25 करेंगे, 25×5 = 125, 50 का डबल 100 आ जाएगा, यानी कि इस साल में ब्याज, इस पर ब्याज 100 इस साल में आएगा, और इसी जो ब्याज है इस पर ब्याज इस साल में भी 100 रुपये आ जाएगा, यानी कि इसका काम हो गया, ठीक है। दोनों सालों के लिए ब्याज आ गया। अब आगे इसके लिए देख लेते हैं, तो इसमें भी इस अगले साल के लिए ब्याज लगेगा, ठीक है। ये ब्याज है, इस पर भी ब्याज लगेगा। तो इस पर कितना लगेगा, वही 2/25 करेंगे, वही कितना करेंगे, 2/25 करेंगे, 2/25 करेंगे कितना आ जाएगा, 25×5 फिर 50 का डबल 100, यानी कि ये भी ब्याज हो गया, इसका भी काम हो गया। अब ये जो ब्याज है इस पर भी ब्याज लगेगा अगले साल के लिए, तो इस पर ब्याज लगेगा, तो इसका भी 2/25 कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया 2/25, ठीक है, क्योंकि रेट 8% है, उसका मतलब 2/25 ही करेंगे, ठीक है। तो इसका 2/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25×25 = 100, 4×8 ये 8 हो गई, ठीक है। अब देखो इस फॉर्मेट में जो ये पहली लाइन होती है, ये क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। ये क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, साधारण ब्याज। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज होता है ये पूरा पूरा क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज। और ये 3 साल का है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड 3 साल का ब्याज है। ये तो टोटल तो होगा CI, ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का। और ये क्या होगा, बॉक्स के अंदर वाला 3 साल का SI होगा, साधारण ब्याज। 3 साल का साधारण ब्याज अपने को क्या दे रखा है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दे रखा है 616 रुपए, ठीक है। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ये पूरा है, और साधारण ब्याज ये है, ठीक है, ये बॉक्स वाला 1250, 1250, 1250। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो जाएगा, ये वाला पोर्शन आ जाएगा, ये वाला। ये योग कर लेते हैं, कितना होगा, इसका योग करेंगे 100, ये 100, 200, 300, 308, यानी कि 308 यूनिट क्या हो गया, 308 क्या हो गया, 308 यूनिट। 308 यूनिट ही 616 होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि 3 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, 616 रुपया। और इससे अपन 15,625 यूनिट माना है, इससे भी अपने पास चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना आ रहा है, 308 यूनिट। ये टोटल चक्रवृद्धि ब्याज, ये अंदर साधारण ब्याज, इसका अंतर 100, 200, 300, 308 यूनिट आ रहा है, जो कि क्या है, 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 1 यूनिट, 308 का डबल है 616, यानी कि 2 रुपये। 1 यूनिट की वैल्यू 2 रुपये है, जबकि प्रिंसिपल कितना है अपने पास, 15,625 यूनिट है, ठीक है। और अपने पास 1 यूनिट का मान पता है, तो गुणा कर देंगे, तो प्रिंसिपल बराबर कितना आ जाएगा, मूलधन बराबर 15,625 इंटू 1 यूनिट का मान 2 रुपये, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, इसका डबल आ जाएगा। प्रिंसिपल बराबर आ जाएगा 31,250, ठीक है, ये रुपये। ये अपना आंसर आ जाएगा, और ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा।